बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को। ठीक है, पूरा लेक्चर देखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा देन आप नीचे फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को डिफाइन कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ए ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड होता है दैट विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड अल्कलीज। ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड्स और अल्कलीज दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाता है। For example, aluminium oxide acts as a base with hydrochloric acid। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो एज ए बेस एक्ट करता है। ये जैसे केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा Al2O3 प्लस HCl और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, फिर हमने बाद में इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन की विद HCl, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? बेसिकली एज ए बेस एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। फिर यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि Al2O3 एक्ट्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग ए कंपाउंड कॉल्ड सोडियम इल्यूमिनेट। क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम इल्यूमिनेट प्रोडक्ट बन रहा है, साथ वाटर बन रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो फिर ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करता है एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है HCl के साथ तो वो एज ए बेस एक्ट करता है। ये जैसे आपके सामने केमिकल इक्वेशन राइट हुई है। ZNO जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, फिर सिमिलरली जिंक ऑक्साइड जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ एज एन एसिडिक ऑक्साइड एक्ट करेगा, कब? जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये फिर एज एन एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट एंड वाटर बन रहा है। तो आपने देख लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन को कि ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।